हेलो नमस्ते आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक आता है पोषण। जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक आता है पोषण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डे बाय डे उस आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम वर्ड क्या है, जैव प्रक्रम से होता क्या है, जैव प्रक्रम वर्ड क्या है। इस जैव प्रक्रम चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में भी जानेंगे। जैव प्रक्रम चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में भी जानेंगे। जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम में हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा पहला पोषण, पहला टॉपिक जो है हमारा पहला टॉपिक पोषण। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा दूसरा टॉपिक शोषण। दूसरा टॉपिक जो है हमारा शोषण, पोषण, शोषण। और तीसरा टॉपिक जो है हमारा थर्ड टॉपिक परिवहन, परिवहन। और चौथा टॉपिक जो है चौथा टॉपिक वो है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन चौथा टॉपिक जो है हमारा उत्सर्जन। इस चारों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या और कैसे होता है। भारतीय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये चारों मिला के केवल एक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका नाम है जैव प्रक्रम। यदि हम भारतीय भवन को लेते हैं तो जैव प्रक्रम में पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन चारों को डिवाइड कर दिया गया है। पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन को चारों को डिवाइड कर दिया गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पोषण के बारे में। पोषण से पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। पोषण से पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। पोषण से पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है, तो हम जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं पोषण से पहले, है ना। जैव प्रक्रम में दिया हुआ है वे सारी क्रिया जिनके द्वारा किसी भी जीवों में अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रिया जिनके द्वारा किसी भी जीवों में अनुरक्षण होता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये क्या हुआ, अनुरक्षण जो है नया वर्ड आपको, अनुरक्षण। ये क्या हुआ, वे सारी क्रिया जिसके द्वारा किसी भी जीवों में अनुरक्षण, मतलब किसी भी जीव के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, किसी भी जीव के बारे में जानेंगे क्या कैसे होता है। जैसे पहला चैप्टर है मेरा पोषण। पोषण में क्या हुआ, क्या खाएंगे, कैसे पाचन होगा, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है शोषण। शोषण का मतलब क्या, ऊर्जा बनना, ऊर्जा कैसे बना, हमारा बॉडी कार्य कैसे किया, कोई भी काम हम कैसे करेंगे, दूसरा चैप्टर है वो शोषण। तीसरा चैप्टर है परिवहन, वो जो ऊर्जा बना हमारे बॉडी में गया कहाँ पे, कैसे गया, पूरे बॉडी में कैसे फैला, उसके बारे में जानेंगे। चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या, जो भी काम किए, जो भी परिवहन हुआ, शोषण हुआ, पोषण हुआ, उसके बाद हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ मिल गया, बच गया, उत्सर्जी पदार्थ जो बच गया वो निकला, उसके बारे में हम जानेंगे, वही है उत्सर्जन। तो अभी वही, और सबके बारे में जानेंगे, जीवों के शरीर में सबके बारे में जानेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुरक्षण। उसी को क्या बोलेंगे, अनुरक्षण। तो जैव प्रक्रम बस जीवों के बारे में जानना है, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है उसी जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार आया हुआ भी है, ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में आया हुआ भी है ना। अब जैव प्रक्रम में हमने बोला था पहला टॉपिक जो हमारा वो होगा वो है पोषण। पोषण को इंग्लिश में हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अरे पोषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण में क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे ही तो हम पोषण कहते हैं। भाई पोषक तत्व क्या हुआ, पोषक तत्व क्या हुआ, न्यूट्रिशन। जो भी हम खाते पीते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग कर, हमारा शरीर उसका उपयोग करता है, हमारा शरीर उसका उपयोग करता है।
वही क्या कहलाएगा, पोषण। भाई खाना खाए, सांस लिए, ऑक्सीजन गया, खाना खाए, ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला, ऊर्जा बनेगा। उसी ऊर्जा से हम काम किए कोई भी, वही है क्या, पोषण। पोषण को बुआ मुक्त, पोषण को मुक्त दो भागों में बांटा गया है, पोषण को मुक्त दो भागों में बांटा गया है। तो आज के क्लास में हम लोग पोषण का जो प्रकार है, स्व पोषण और पर पोषण, तो आज हम केवल स्व पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पर पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्व पोषण के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्व पोषण है क्या, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। अगला टॉपिक है स्व पोषण है क्या। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्व पोषण और पर पोषण। तो स्व पोषण है क्या, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाकर ग्रहण करता है, उसे ही स्व पोषण कहा जाता है। जैसे में हरा पेड़ पौधा, जैसे में हरा पेड़ पौधा। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं डिटेल में। ये देखिए हरा पेड़ पौधा है ना, ये हरा पेड़ पौधा, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा खुद से बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जल के द्वारा लेके अपना भोजन खुद से बनाता है हरा पेड़ पौधा। तो यही क्या हो जाएगा, स्व पोषण। यही क्या हो जाएगा, स्व पोषण हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं ना। पहला नोट है, स्व पोषण वे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है। स्व पोषण वे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है। अगला नोट है, नोट नंबर 2, हरे पौधे सूर्य की किरणों के द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। मतलब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाता है वो सूर्य के किरण यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाता है। होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ तक हम डिटेल में चर्चा कर लिए। आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण। वो इस स्लाइड में ये देखिए, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रकाश संश्लेषण वर्ड है, ये प्रकाश संश्लेषण वर्ड है क्या, प्रकाश संश्लेषण वर्ड है क्या। तो इसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम अब जानेंगे डिटेल में। तो ये है प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक ऐसा क्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। एक ऐसा क्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं बुआरे, प्रकाश संश्लेषण। वही बस हरा पेड़ पौधा है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे हम उसी को, प्रकाश संश्लेषण। आप एक बार देखिए इधर, ये देखिए हरा पेड़ पौधा है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाया, उसी को क्या बोले, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, अरे आया, जल भी आया, ऑक्सीजन भी आया। देखिए कैसे आया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिला, भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिला, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। और फोटोसिंथेसिस हरित लवक के उपस्थिति में, हरित लवक के उपस्थिति में। हरित लवक कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा, पत्ता पे होगा। अरे कहाँ पे होगा, पत्ता पे होगा। भोजन बनेगा कहाँ पे, पत्ता पे बनेगा। कहाँ बनेगा भोजन, पत्ता पे बनेगा। तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज। अरे भोजन तो यही है ना जी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो हमें मिलता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, जिसके द्वारा हम जिंदा हैं,
ऑक्सीजन, क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, है ना। अब इसको संतुलित भी करना है इस रिएक्शन को, तो ये देखिए यहाँ पे संतुलित किया हुआ है, अरे बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिला सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के ऊपर, तो ग्लूकोज बना, अरे ऑक्सीजन बना, और जल भी थोड़ा बहुत बन जाता है ना, थोड़ा बहुत जल भी बन जाता है ना। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल, C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज, और O2 का मतलब ऑक्सीजन। ये सब तो पता ही होगा, बेसिक चीज है ना। इस चीज को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो बनता है इससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखना है अपने सबको ना। किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, तो याद रखना लाल रंग में। और यदि सबसे कम में पूछे, यदि सबसे कम पूछे तो यही लाल रंग हो जाएगा हरा। यदि सबसे कम पूछे, सबसे कम पूछे तो हो जाएगा हरा। और यदि लाल रंग के बाद पूछे, यदि लाल रंग के बाद पूछे, लाल रंग के बाद पूछे, लाल रंग के बाद पूछे तो हो जाएगा नीला। अरे लाल रंग के बाद पूछे तो हो जाएगा नीला। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में, उसके बाद नीला रंग में, और सबसे कम जो है वो हरा रंग में होगा। अरे किस में होगा, हरा रंग में होगा। चलिए आगे, हरे पौधे के पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है, हरे पौधे का पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है, तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे के पत्तों का रंग पीला किसके कारण होता है, आप लोग देखे होंगे कई सारा पेड़ पौधा का रंग पीला भी होता है, तो वो किसके कारण होता है, कैरोटीन नामक वर्णक के कारण। किसके कारण, कैरोटीन नामक वर्णक के कारण, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे के किस भाग पर संपन्न होती है, यह हम बताएं, इससे पहले ही बताएं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ होगा बुआरे, पत्ता पे होगा। कहाँ होगा बुआरे, पत्ता पे होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्ता पर होती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहते हैं, अंग यदि पूछे तो पत्ती हो जाएगा, यदि अंगक पूछे, अंग और अंगक में काफी अंतर है, अंग और अंगक में काफी अंतर है। यदि अंग पूछे मतलब पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में हो रहा है, किस भाग में हो रहा है, तो होगा वो पत्ता पे। किस भाग में होगा, पत्ता पे। यही अंगक पूछे मतलब कहाँ पे हो रहा है, तो वही हो जाएगा हरित लवक। कहाँ हो जाएगा, हरित लवक। किसके द्वारा होता है बुआरे, तो हरित लवक के द्वारा। किसके द्वारा, हरित लवक के द्वारा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधे कौन सा गैस लेती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधे, हम बताए आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। कौन सा गैस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। हम बताए आपको कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। अगला, पेड़ पौधे में शोषण के लिए कौन सा गैस लेती है। एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है वो अपना भोजन बनाने के लिए लेती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए लेती है। लेकिन श्वसन के लिए यदि पूछे, श्वसन के लिए यदि पूछे तो श्वसन के लिए हो जाएगा ऑक्सीजन, जो मानव भी लेता है। अरे हम आप भी श्वसन के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना जी। अरे हम आप भी जो है श्वसन के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार हरे पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे वो भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे में कौन सा गैस छोड़ता है। भाई प्रकाश संश्लेषण यदि होगा तो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ेगा ऑक्सीजन। क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। हम फिर से एक बार रिएक्शन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना जी, मेनली क्या बना, तो मेनली ग्लूकोज बना ना जी।
अरे मुख्य उत्पाद मुख्य रूप से क्या बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में? ग्लूकोज न। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण काहे हुआ? अपना खाना बनाने के लिए। उसका मुख्य काम क्या था? अपना खाना बनाना। बनाया जी अपना खाना। अरे ग्लूकोज मतलब उसका खाने ना जी। अरे ग्लूकोज मतलब उसका खाने ना, तो अपना खाना बनाया ना। अरे मुख्य रूप से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, मतलब अपना खाना बनाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उप उत्पाद के रूप में, मतलब उप उत्पाद के रूप में मुख्य रूप से तो बनेबे किया अपना खाना ग्लूकोज, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ बना ना, जो हम जीवों के लिए, हम आप जैसे मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए उपयोग में आता है। तो वो क्या है बुआरे? अरे ऑक्सीजन, O2। अरे क्या है? ऑक्सीजन है। और एक बात, और एक बात, और एक बात लिख लीजिएगा जी आप लोग नोट में। अमरबेल एक पौधा का नाम है। अमरबेल एक पौधा का नाम है। उसमें उसमें स्वपोषण नहीं होता है। उसमें क्या बोल रहे? स्वपोषण उसमें नहीं होता है। उसमें जो है स्वपोषण नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरे पेड़ पौधे सूर्य के किरणों के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसका मतलब हरा पेड़ पौधा में कौन सा क्रिया होगा? स्वपोषण। लेकिन एक अपवाद, अरे एक्सेप्शन नाम का कोई चीज है ना जी, वही एक्सेप्शन आ गया इसमें भी। अरे वही एक्सेप्शन आ गया इसमें भी। तो एक्सेप्शन है क्या? अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। इसमें यदि कोई पूछे स्वपोषण होगा तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अरे इसमें परपोषण होगा। इसमें स्वपोषण नहीं होगा। इसमें क्या होगा बोरे? अरे परपोषण होगा। क्या है? तो आओ चर्चा करते हैं। अमरबेल जो है ना, अमरबेल का पौधा वो एक लत्ती की तरह कार्य करता है। अमरबेल का जो पौधा है वो एक लत्ती होता है, लत्ती, जो कि दूसरे पेड़ पे निर्भर रह के अपना भोजन बनाता है। अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अमरबेल जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे पौधे पे निर्भर रह के अपना भोजन बनाता है ना। अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, इसलिए अमरबेल क्या हो जाएगा? परपोषण। अरे क्या होगा अमरबेल? परपोषण, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। पेड़ पौधा में नीचे से जल भी गया ना। अरे पेड़ पौधा में नीचे से जल भी गया ना। जल कैसे गया? जाइलम ऊतक के द्वारा। कैसे गया? जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जाइलम ऊतक के द्वारा। अब जाइलम ऊतक क्या है उसके बारे में आप लोग नम्मा में वर्ग 9वीं में पढ़े होंगे। जाइलम, फ्लोएम, है ना। पादप ऊतक में, पादप ऊतक में जटिल स्थायी ऊतक का भाग है ये। जटिल स्थायी ऊतक का भाग है जाइलम और फ्लोएम। अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। जाइलम ऊतक कहते किसको है? शॉर्टकट में निकलेंगे अपने सब। पेड़ पौधा में वह ऊतक, यानी पादप ऊतक का वैसा भाग जिसके द्वारा जड़ से जल तने एवं पत्तियों तक पहुंचता है। तने एवं पत्तियों तक पहुंचता है, उसी को क्या बोलेंगे? जाइलम ऊतक। क्या बोलेंगे? जाइलम ऊतक। मतलब जाइलम ऊतक जो है जड़ से जल उठाया और पत्तियों तक पहुंचा दिया, अर्थात ये नीचे से ऊपर की ओर संवहन किया। अरे नीचे से ऊपर की ओर संवहन किया। एक बात ध्यान रखना बुआ, जाइलम ऊतक जो है केवल नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है, मतलब वो केवल जल और खनिज लवण का संवहन करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। अरे देखिए होगा आप सब लॉज में, जो लड़का बर्तन धो लेगा, पानी वानी वाला काम कर लेगा, वो खाना वाना नहीं बनाएगा। ठीक उसी में जाइलम का भी है, ठीक उसी प्रकार जाइलम का भी है। वो भी पानी वानी वाला काम किया, उसके बाद सारा काम तुम्हारा, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। हम जल तो लाइए दिए ना, जल और खनिज लवण तो लाइए दिए ना, अब उसके बाद हम कुछ नहीं लाएंगे। हम अपना काम संपूर्ण रूप से कर दिए। अब जो भी काम बचा वो दूसरे का काम है भाई, हम अपना काम नहीं करेंगे। अरे मायने बैठा लीजिए, जाइलम मतलब बर्तन धोने वाला, जो लॉज में बर्तन धोता है भाई, वो भी पानी का काम करता है, उसके बाद कोई काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जाइलम, वो भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को लिया, पत्ती तक पहुंचा दिया। अब भाई मेरा कोई काम नहीं। तो अगला आता है फ्लोएम। क्या आता है? फ्लोएम।
फ्लोएम उत्तक जो है बुआरे, अरे फ्लोएम उत्तक जो है वैसा उत्तक जिसके द्वारा पेड़ पौधे में बना भोजन पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। मतलब जाइलम तो जल ला के छोड़ दिया, जाइलम जो है जल ला के छोड़ दिया, बच क्या गया फ्लोएम। अरे क्या बच्चा, फ्लोएम बच्चा ना जी। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, वो भी पेड़ पौधा में जो बना भोज्य पदार्थ है पत्तियों पे, वो पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाएगा। टहनी वहनी जहां भी है, जड़ वड़ जहां भी पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा कोई अंश है, वहां फ्लोएम जाकर भाई तू खा। फ्लोएम का मेनली काम क्या होता है, तो पेड़ पौधा में बना भोज्य पदार्थ पेड़ पौधा के सभी अंगों में पहुंचाना, वही क्या कहलाएगा, अरे फ्लोएम उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लोएम उत्तक कहलाएगा। तो आपसे यदि जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर पूछेगा तो होगा जी। अरे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, अरे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, क्या क्वेश्चन, तो जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक और फ्लोएम, ओहो, और फ्लोएम उत्तक में अंतर लिखे, अंतर लिखे। भाई तो क्या लिखिएगा आप सब, तो क्या लिखिएगा आप सब, है ना। अरे बहुत नॉर्मल है भाई, अभी जो हम पढ़े वही लिख देंगे। जाइलम और फ्लोएम में पूछ रहा है, जाइलम एक साइड और एक साइड फ्लोएम। जाइलम में क्या किया, जाइलम में क्या किया, जल का संवहन किया। अरे जाइलम में क्या किया, जल एवं खनिज लवण का संवहन किया। जल एवं खनिज लवण का संवहन किया, खनिज लवण का संवहन किया, जल एवं खनिज लवण का संवहन किया। अरे किया, हाँ तो किया। अब फ्लोएम क्या किया, फ्लोएम क्या किया, तो फ्लोएम जो है पेड़ पौधा में बना भोज्य पदार्थ सभी अंगों में परिवहन किया। पेड़ पौधा में बना भोज्य पदार्थ यानी डायरेक्ट पत्तियों पर बना भोज्य पदार्थ, 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 पत्तियों पर बना भोज्य पदार्थ पेड़ पौधा के सभी अंगों में संवहन किया, पेड़ पौधा के सभी अंगों में संवहन किया। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा यही होगा बुआरे कि जाइलम उत्तक नीचे से ऊपर की ओर संवहन किया। भाई ये नीचे से ऊपर की ओर संवहन किया, और ये फ्लोएम उसको तो सभी जगह जाना पड़ा, पेड़ पौधा के सभी अंगों में जाना पड़ा। किसको, तो फ्लोएम को सभी अंगों में संवहन किया। अरे कहाँ किया, तो सभी अंगों में संवहन किया। अरे क्लियर हुआ। अब तीसरा क्या लिखेंगे जी, अरे तीसरा क्या लिखेंगे जी, तीसरा क्या लिखेंगे, ये नीचे से ऊपर की ओर संवहन किया, और ये बुआरे सभी अंगों में संवहन किया। ये जल एवं खनिज लवण का संवहन किया, और ये बुआरे पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ का संवहन किया। अगर 2 मार्क में पूछ रहा है तो ये 1 और ये 2 लिखेंगे तो 2 मार्क गारंटी है ना मिल जाएगा जी। अरे गारंटी है ना मिल जाएगा जी, अरे है ना जी। तो चलिए आज हम देख रहे थे क्या क्या पढ़े। पहले हम जैव परिक्रम के बारे में पढ़े, अनुरक्षण के बारे में जाने क्लियर रूप से, पोषण के बारे में जाने, पोषक तत्व के बारे में जाने क्लियर रूप से, पोषण कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में जाने, स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण, है ना। अब स्वपोषण के बारे में जाने, स्वपोषण क्या है एग्जाम्पल के साथ, उसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, उसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, उसके बारे में भी पढ़े। स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने, है ना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कैसे क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जाने, है ना। उसके बाद क्या था, ये कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा था उसके बारे में जाने। उसके बाद क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ये एक्सेप्शन रह गया आपका, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बारे में जाने, है ना, और उसके डिफरेंस के बारे में जाने। तो चलिए
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे इसके डे, यहाँ पे ये चेंज होके हो जाएगा डे